इमानुएल किंडो मिनिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अब हम एक वचन देखते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हमारा विश्वास कैसे होना चाहिए? विश्वास, चर्च में आते हैं तो हमारा विश्वास कैसे होना चाहिए? हम कैसे विश्वास करके हमको आना चाहिए? हालेलुया। मैं आप पहले बता चुका हूं कि मेरा विश्वास उस समय ऐसे था कि मैं इस काम के लिए जा रहा हूं, परमेश्वर इस रास्ता को खोल देगा, वो खोल देता है। हालेलुया। विश्वास हमारा ऐसे होना चाहिए। हम यहाँ एक स्त्री के बारे में देखते हैं, इसको 12 साल का लहू बहने का एक बीमारी था। शायद मेरे ख्याल से सभी लोग उसको त्याग दिए थे होंगे, कोई अच्छा नहीं बोलते होंगे, शायद उनको चर्च भी आने के अलाउ नहीं रहा होगा मेरे ख्याल से, ऐसे बीमारी है बोलने से। लेकिन उनका विश्वास देखो, उनका विश्वास क्या पहले से यहाँ पे लिखा हुआ है, वो शायद पहले से मन बना लेती होगी। यहाँ पे हम देखते हैं मरकुस 5 का इसमें 28 में देखते हैं, क्योंकि वह कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र को ही छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। मतलब वो कहती थी, मतलब पहले से वो सुनी रही होगी यीशु चंगा करता है बोल के, और उसका विश्वास देखो, पहले किसी ने बताया होगा क्या उसको वस्त्र को छूंगी तो चंगा हो जाऊंगी बोल के, लेकिन वो कहती थी कि उसका वस्त्र को ही छूंगी तो चंगा हो जाऊंगी। वो हमेशा वो कहती रही होगी कि मैं उसका वस्त्र को छूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। लेकिन उसको क्या था कि बोलने से उस बीच में वो, यदि यीशु जहाँ जहाँ चलता था वहाँ पे बहुत भीड़ था उस समय, तो वो भीड़ में जाती कैसे वो? क्योंकि उसको मान लो एक बोला जाए तो उसको जाने के लिए भी अनुमति नहीं रहा होगा। लेकिन एक दिन उन्हें यहाँ लिखा हुआ है, उस समय क्या था बोल करके 27 में देखते हैं, सुनकर बहुत भीड़ उसके पीछे आई, और उस भीड़ में देखो, हम बोलेंगे मान लो यहाँ कुछ हो रहा है और उस भीड़ में हम जाना है और जिस व्यक्ति को खोजना है बोलने से दिक्कत है, लेकिन उसका विश्वास देखो, पहले बोलती थी और जा करके विश्वास के साथ वैसी गई तो वो चंगी हो गई। हालेलुया। वो जैसे मन बना के आई थी वो वैसे की वो वैसी चंगी हो गई। यदि आप लोग मन बना के आए हैं कि आज मैं चंगाई को लेके जाऊंगा, तो क्या हो जाओगे? चंगे। कब? आप लोगों का विश्वास होगा तब। ऐसे हमारा मन रहना चाहिए। मैं कभी भी जाता हूं कि मैं पूरा तैयारी के साथ जाता हूं, बोलने से ये नहीं है कि मैं वहां वचन बांटने जा रहा हूं, लेकिन पूरा तैयारी के साथ। मतलब जो गाना आज मेरे को क्या गाना है, पहले मेरे को गाना गाने का अवसर मिले या ना मिले, लेकिन मेरे को क्या गाना गाना है आज, और उस गाना का रहस्य क्या है, उसको कैसे टाइप का गाना है, पूरा पहले से मैं बना लेता हूं कि परमेश्वर मेरे को बताता है कि ऐसे से करना गाना है बोल करके, वो तैयारी के साथ मैं आता हूँ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और यहाँ पे देखो, इसी का इसको मैं बताने वाला हूँ कि हमारा विश्वास कैसे होना चाहिए। और आखिरी में इसी का देखेंगे तो यहाँ पे देखते हैं मरकुस 5 का 34 में लिखा है, उसने उससे कहा, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। हालेलुया। हमारा विश्वास, हमारे लिए प्रार्थना भी ना हो लेकिन हम क्या हो जाएंगे? चंगा हो जाए। लेकिन हमको क्या रहना चाहिए? विश्वास रहना चाहिए। लेकिन विश्वास आता कैसे है? हालेलुया। ये विश्वास आता कैसे? हम बोलेंगे हाँ विश्वास है, ये ठीक बात है, विश्वास है, लेकिन विश्वास ऐसे ही आता नहीं है। परमेश्वर के साथ वचन के अनुसार चलने से विश्वास आता है। हालेलुया। मैं एक 40 उपवास था पिछला, उस पर पहले में कि मैं क्या बोला था, मेरा विश्वास बढ़ना चाहिए। विश्वास क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। पहले मैं चलो वचन बांटना है, वचन बांटने से भी डर लगता था, मैं बोला विश्वास बढ़ना चाहिए, विश्वास और बढ़ना चाहिए। मैं 40 दिन में केवल बोला, परमेश्वर को बोला कि मेरा विश्वास बढ़ना चाहिए। परमेश्वर ने मेरा विश्वास को क्या कर दिया? बढ़ा दिया। और मैं सोचता हूँ कि यदि विश्वास है, हम किस चीज़ के लिए प्रार्थना कर रहे हो क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। पिछला ईस्टर में समय, ईस्टर से पहले हम लोग उधर बीच में मैं उधर जा रहा था, तो वहाँ पे एक घर में प्रार्थना सभा रखा हो गया था। वैसे उस प्रार्थना सभा में प्रार्थना होने के बाद एक माँ जी है, उसका घुटना में दर्द था, उन्होंने प्रार्थना विषय दी थी कि इनके लिए प्रार्थना करना है, ये थोड़ा बीमार है, बहुत दिन से पैर दर्द करता है बोल करके। उसके लिए हम लोग प्रार्थना कर दिए
और ईस्टर के दिन जब हम लोग गए तो वहाँ गवाही देने आई कि मेरा पैर क्या हो गया, चंगी हो गया, पूर्ण रूप से चंगी हो गई। हालेलुया। और परमेश्वर ने बोलने से वहाँ पे पहले तो वहाँ के विश्वासी लोग भी बोल रहे हैं आप लोग तो गाना गाने में बहुत आगे हो, बाजा बजाने में अच्छा हो, हालेलुया बोलने में अच्छा हो। वहाँ के लोग तो ठंडा थे, लेकिन अभी वहाँ के लोग क्या हो गए, गरम हो गए। हालेलुया। अब गरम हो गए तो परमेश्वर वहाँ पे बड़े बड़े काम करना भी शुरू कर दिया था। हालेलुया। मैं उस बात को याद कर रहा था, पिछले बार हम लोगों ने परमेश्वर दास जाति लोगों को बोले कि हमारे बीच में आए, अब हमारे लिए भविष्यवाणी किया गया कि आने वाला साल परमेश्वर आप लोगों के जीवन में काम करने वाला है। सचमुच वो साल में हमको परमेश्वर ने दे दिया। हालेलुया। वैसे एक बहन के लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे थे, हमारा अपने गाँव साइड है, उनका विश्वास देखो, वो भी प्रार्थना में आगे हैं। सुलोचना दीदी जो गाना गाती है और प्रार्थना करती है तो कैसे करती है, वैसे प्रार्थना करने वाले वो भी है। उनके जो बहू है उधर जसपुर साइड रहती है, उनका भी बच्चे नहीं थे, शायद 3 साल का 4 साल हो गया। वो मेरे को एक दिन बोले कि भाई ऐसी समस्या है बोल करके, इस समस्या के लिए हमको प्रार्थना करना चाहिए। मैं बोला क्या क्या नाम है, जब नाम हम पूछा फिर हम लोग उनके लिए प्रार्थना करना शुरू कर दिया। लेकिन मेरे मन में एक था, पिछला साल की बात है कि परमेश्वर इस कलीसिया में कुछ तो बड़े काम करने वाला है। हालेलुया। क्या काम करने वाला है मेरे को पता है, लेकिन कुछ तो बड़े काम करने वाला है। जब हम प्रार्थना करते करते गए, 3 महीना 4 महीना बीत गया, मेरे ख्याल से 4था महीना में मेरे को एक फ़ोन आया, सवेरे सवेरे फ़ोन आया कि परमेश्वर ने हम लोग प्रार्थना को क्या कर दिया, सुनना और उसका उत्तर दे दिया। हालेलुया। वो जब उधर से आए थे बोले आप लोग कुछ मत करना, विश्वास करना बस, बोल के उनको भेजे थे। उन्होंने विश्वास किया और ये माँ का भी विश्वास था। हम लोग प्रार्थना दुआ था कि वो 4 महीना में ही प्रार्थना का उत्तर आ गया। बोले कि ये 4था महीना उसका है। हालेलुया। बोले कि नहीं, इसका जो आखिरी तक परमेश्वर इसको रक्षा करना। जब मैं बोला परमेश्वर दिया है तो क्या नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। और उस दिन उसका खुशी, मैं सोचा था कि मैं प्रार्थना करता प्रभु इसके पास बेटा होना चाहिए, क्योंकि उनके पास बेटा नहीं है। लेकिन ये माँ का विश्वास था कि इनके जो है 4 बेटे लोग हैं, तो वो बोल रही थी कि मेरे एक बेटी होना चाहिए, मेरा बेटा का बेटी होना चाहिए। उसका विश्वास था शुरू से। हालेलुया। जब उन्होंने विश्वास किया, जिस दिन उनको खबर मिला कि डिलीवरी हुआ और नॉर्मल डिलीवरी हुआ, और क्या बोलते हैं उस दिन बोलते इतना खुशी, वो जिसको मांगी थी और कैसे होना चाहिए मांगी थी और वो वैसा वैसा उसको मिल गया। हम जैसे विश्वास करते हैं हमारे लिए वैसे वैसे हो जाता है। हालेलुया। आइए हम छोटा सा देखते हैं कि हमको पुकारना परमेश्वर के पास क्या, कैसे आना है, कैसे मांगना है परमेश्वर से। हालेलुया। हम इसमें मरकुस रचित सुसमाचार में ही हम देखते हैं, अंधे बर्तिमाई के बारे में सुने होंगे आप लोग। हालेलुया। कई बार इसके बारे में वचन भी सुने होंगे। हालेलुया। सुने हैं कि नहीं सुने हैं? सुने हैं, सब लोग सुने होंगे। उसका पुकार को देखो। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ भी भीड़ था, वहाँ भी भीड़ था, लेकिन विश्वास हमारा कहाँ होना चाहिए और कैसे होना चाहिए हमारा विश्वास। यहाँ भी देखो, अंधा आदमी है और उसको कभी पता चला होगा कि यीशु आ रहा है। हालेलुया। वो देखा तो नहीं होगा कभी, क्या बोलते हैं चंगा करता है बोल के, अंधा है तो कहाँ दिखाई देगा। उन्हें सुना रहा बस होगा, सुना रहा। हम तो देखते हैं लेकिन हम विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन वो तो क्या किया था, सुना बस था, लेकिन उन्होंने विश्वास किया यीशु आ रहा है। और वो क्या करता है, प्रार्थना को सुनता है। हम सोच रहे हैं इतना भीड़ है, मेरा प्रार्थना कहाँ सुनाई देगा बोल करके। यदि ये सोचता अंधा बर्तिमाई कि इतना भीड़ है, मेरा कहाँ सुनाई देगा। और यहाँ पे लिखा हुआ 1 बार चिल्लाया, 2 बार चिल्लाया, नहीं सुना। हम सोचे 1 बार प्रार्थना किए, दूसरा बार प्रार्थना की, तीसरा बार में छोड़ देते हैं। हालेलुया। कभी कभी परमेश्वर रास्ता हमारा नज़दीक पहुँचा रहता है, हम प्रार्थना करना छोड़ देते हैं। यदि अंधा बर्तिमाई यहाँ पे चिल्लाना छोड़ देता और बगल वाले भी बोल रहे थे कि तू क्यों चिल्ला रहा है, वो उतना दूर में है तो कहाँ सुनाई देगा, फिर भी वो माना क्या, नहीं माना। हम लोग बोलते हैं कि पड़ोस वाले जाके बोल देते हैं तो जिस काम के लिए जाती है तो हुआ ही नहीं तो काहे प्रार्थना जाती करती है। हम लोग डांट लगा रहे हैं पीछे से। हालेलुया। ये काम तो हुआ नहीं, तू चर्च जाती है। लेकिन सोचो आप लोग कहाँ पहुँचे हो, नज़दीक में पहुँचे हो, आशीष के नज़दीक। आप लोग यदि पुकारना नहीं छोड़े,
चर्च आना नहीं छोड़े। मतलब सोचो कहाँ पहुँचे हो, एकदम नज़दीक आना पहुँचे हो। कभी भी परमेश्वर आपको उत्तर दे सकता है, लेकिन आप लोग पुकारना नहीं छोड़ना है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि प्रियो हम कभी कभी सोचते हैं कि हमारा काम आज ही बन जाए। क्या सोचते हैं? हम आज पेड़ लगाए आज ही फल आ जाए। हमारा क्या है, धीरज रहता है क्या? मैं भी सोच रहा था जब मैं अन्य भाषा का वरदान पाया, परमेश्वर में अन्य भाषा का वरदान पाया, 2 ही वर्ड है भाई, कभी बढ़ेगा शब्द? मैं सोच रहा था कब बढ़ेगा। हमारा धीरज नहीं रहता है, उत्साह रहता है, कब बढ़ेगा, आगे कब बढ़ेगा। हालेलुया, जल्दी रहता है हमको। हम बीमारी आज सोचते हैं कि आज ही हम चंगा होकर के चले जाएंगे, लेकिन यदि हमारा विश्वास है तो हम चंगा होकर के जाएंगे। यदि हम सुने हैं कि यीशु चंगा करता है तो चंगा होकर के जाएंगे। हम सुने हैं तब, और देखे भी हैं तो अच्छी बात है, लेकिन ये अंधा बर्तन मैं देखा तो नहीं था, सुना बस था। हालेलुया। लेकिन सुन करके भी इतना विश्वास करना कि परमेश्वर ये काम करता है बोल करके, और वो क्या करता है, करता है ये। हालेलुया, हालेलुया। तो हमारा पुकार कैसे रहना चाहिए? ऐसे ही रहना चाहिए, अंधे बिरतुलमाई के समान रहना चाहिए। कोई कुछ बोल रहा है उसको बोलने दो। शैतान का काम है कि वो पैर पकड़ के खींचे, लेकिन हमारा काम क्या है? किसका आवाज़ सुनना है? हम यदि उनका आवाज़ सुने, उधर का आवाज़ सुने, इधर का आवाज़ सुने तो कुछ भी नहीं पाएंगे। लेकिन हमको कुछ नहीं सुनना है, किसका आवाज़ सुनना है? वो महान सर्वशक्तिमान है। यदि हमको देगा फिर भी ठीक है, नहीं देगा फिर ठीक है, वही सब कुछ है। और मैं सोचता हूँ कि वो अपने बेटा बेटियों को ऐसे ही नहीं छोड़ेगा वो। हालेलुया। हम जिस उद्देश्य के आए हैं, यदि हमको कुछ भी नहीं मिला, मैं ही बोलता हूँ परमेश्वर मेरे को कुछ भी नहीं मिला, लेकिन मेरे एक चीज़ मिलना चाहिए, वो क्या है? अनंत जीवन मिलना चाहिए। और मैं भूखा प्यासा किस लिए हूँ बोलने से? आप लोग सोच रहे होंगे कि इसको पैसा चाहिए बोल करके, इसको धन दौलत चाहिए बोल करके, वो तो मेरे पास है ही, परमेश्वर दिया है। लेकिन उससे भी ज़्यादा बोलने से आजकल सोचते होंगे कि ये पढ़ा लिखा है, इसी कारण मेरे को चुना है बोल करके। आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग पढ़े लिखे हैं, परमेश्वर हमको नहीं चुना है बोल करके। पहला कुरिन्थी में हम देखते हैं, बुलाए जाने को तो सोचो कैसे कैसे लोग बुलाता है। हालेलुया। बहुत बुद्धिमान लोगों को बुलाता है क्या? हम लोग किसके बारे में देख रहे हैं? दाऊद के बारे में देख रहे हैं। ऐसे रहता परमेश्वर को तो दाऊद के परिवार में और भी तो भाई लोग थे, पढ़े लिखे थे, उनका चुनना चाहिए। दाऊद क्या काम करता था? भेड़ बकरी चलाता था। और उसको चुन सकता है तो हमको कैसे नहीं चुनेगा? बताओ वाला। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ऐसे हमको नहीं सोचना चाहिए कि हम परमेश्वर हम तो घर में काम करने वाला हमको नहीं चुना है, आप ही लोगों को चुना है। वो क्या को देखता है? दाऊद का क्या चीज़ को देखा होगा उन्होंने? विश्वास को देखा, उनका दिल को देखा होगा। हालेलुया। हम कहीं जाते हैं, मोबाइल पकड़ करके हम गाना सुनते सुनते कुछ जाते हैं। दाऊद के समय में कुछ भी नहीं था, लेकिन वो अपना वीणा बजाते हुए क्या करता था? वो साधना करता रहता था। हालेलुया। परमेश्वर ने देखा कि ये कितना भला है, और उसको जो भेड़ बकरी चराना का आइडिया कितना भला है। तो ये ही बंदा है कि हमारा किसका, मेरा बात को भी सुनता है, तो यही इस्राएल को चरा सकता है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग सोचेंगे आप लोगों के परिवार के सभी लोग विश्वास में क्यों नहीं आए हैं? कभी कभी सोचते होंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके हृदय को देखा और आपको चुना हुआ है। हालेलुया। और विश्वास करो, जिस घर में ज्योति है उस घर में अंधकार तो मेरे ख्याल से नहीं रहेगा। यदि हम सच्चाई के साथ विश्वास के साथ चल रहे हैं तो ये तो बाकी परिवार भी। इसी कारण तो पौलुस और सिलास के बारे में हम देखते हैं, वहाँ एक सूबेदार बोलता है कि मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं? तू विश्वास कर तो तेरा परिवार भी, तेरा घराना भी उद्धार पाएगा। हम सोच रहे हैं हमारा परिवार ही है, बाकी लोग उद्धार नहीं पाएंगे, वो लोग ही पाएंगे। मैं तो इसी कारण बोलता हूं कि मैं किसके लिए हूं बोलने से, किसके लिए खड़ा करने के लिए परमेश्वर को बोलता हूं मैं, मेरे लिए प्रभु जितना भी लोग हैं वचन जानते हैं कि परमेश्वर चंगा करता है। परमेश्वर वो चंगा करता है बोलने के लिए बस नहीं, क्या होना चाहिए? चंगा होना चाहिए। हालेलुया। जिस उद्देश्य से आते हैं उसका उद्देश्य पूरा होना चाहिए। और मैं इसी कारण मैं इधर का भी एक सूची बनाया हूँ कि सभी लोगों के लिए प्रार्थना, इसी कारण मैं भी जब भी अवसर मिलता है परमेश्वर देता है, मैं प्रार्थना करता हूँ कि कोई भी, हमारा ये उद्देश्य रहता है कि कोई भी आत्मा नाश नहीं होना चाहिए। हालेलुया।
वहाँ भी हम जहाँ आराधना करते हैं वहाँ गिने चुने लोग आते हैं, ये बहुत सारे लोग हैं, कम लोग आते हैं, लेकिन हमारा विश्वास है, मैं इसी का लिख के रखा हूँ, उसमें प्रार्थना करते हैं कि सभी लोग आना चाहिए। भले परमेश्वर को चुनने का जरिया अलग अलग हो, भले वो किसी बीमारी के रूप में उसको चुन करके लाए, किसी के रूप में भी लाए, लेकिन उनको शैतान के हाथों में जाने नहीं देना। ये हमारा